हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग क्लास 11 का एक मजेदार टॉपिक सेट का एक्सरसाइज 1 जिसमें हम लोग खास तौर पर बात करेंगे सबसेट और इंटरवल से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि किसी सेट का सबसेट होता क्या है। आइए हम लोग समझते हैं सेट का सबसेट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आपको क्या है, ए कोई सेट है। ध्यान दीजिए, ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 2 3 4। ये है ए आपका कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 2 3 4। ठीक है, अच्छा अब बी कोई दूसरा सेट लेते हैं, मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7। ये तो ए आपका कोई सेट है, बी कोई दूसरा सेट है। तो अब गौर से देखिए कि ए का सारा एलिमेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है कहाँ पे है, बी में है। 2 3 4 है ना, यहाँ पे 2 3 4 है। यानी कि जब किसी सेट का टोटल एलिमेंट किसी दूसरे सेट में लाई करता हो, उससे बिलोंग करता हो, तो वैसी स्थिति में उस सेट को बड़े वाले सेट का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। यानी कि ए हो गया बी का उप, है ना, उसको हम लोग जो है सब सेट को उप समुच्चय कहेंगे। यानी कि ए हो गया बी का उप समुच्चय, यानी सबसेट हो गया, छोटा सेट हो गया इसके कंपेयर में। तो जब ए का सारा एलिमेंट बी में आ रहा है तो ए को बोलेंगे बी का सबसेट, और इसको लिखेंगे हम लोग ए सबसेट ऑफ बी। ध्यान दीजिए, इस तरह से कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिले, इसका मतलब समझना है कि ए जो है बी का क्या है बच्चों, तो सबसेट है। सबसेट का मतलब ये है कि ए का सारा एलिमेंट किस में मिलने वाला है, बी में मिलने वाला है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। उसके बाद अब सवाल है कि ए को यदि बी का सबसेट कहेंगे तो बी को क्या कहेंगे। तो बी को यहाँ पे कहा जाता है, बी को कहा जाता है सुपर सेट। बी को क्या कहते हैं बच्चों, सुपर सेट कहते हैं हम लोग। बी को क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, ए आपका यदि बी का सबसेट है तो बी क्या होगा, इसका सुपर सेट कहलाएगा। तो यदि मान लीजिए ए सबसेट बी है तो बी को सुपर सेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से, है ना। तो ये हो जाएगा, बी को बोलेंगे ए का सुपर सेट। ये हो गया सेट और सबसेट का कंडीशन। उसके बाद आते हैं हम लोग इंटरवल को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटरवल में क्या होता है, ध्यान दीजिए। इंटरवल में 4 तरह का इंटरवल होता है, ए बी इस तरह से यदि बंद रहेगा तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे नंबर लाइन पर यदि दिखाया जाए तो ए भी इसमें शामिल होगा और बी भी शामिल होगा। ठीक है, यदि इस तरह से रहेगा इसका मतलब हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए शामिल रहेगा बट बी शामिल नहीं रहेगा, ये शामिल रहेगा ये शामिल नहीं रहेगा। इस तरह से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि कुछ इस प्रकार से रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल या क्लोज इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लोज और ओपन, इसको बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको बोलेंगे, देखिए इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसका क्या होगा, ना इसमें ए होगा और ना बी होगा, ए और बी के बीच का नंबर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट बच गया आपका ओपन और क्लोज। ये इधर से देखिए ओपन है, इधर से क्लोज, यानी कि ए इसमें नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बी होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो बेचारा इसमें ए नहीं होगा, क्या होगा आपका शामिल, बी होगा। इस तरह से इंटरवल 4 तरह का हो गया। क्लोज इंटरवल दोनों तरफ से बंद रहेगा। उसके बाद क्लोज ओपन, तो एक साइड से बंद रहेगा, यानी लेफ्ट साइड से बंद रहेगा तो उसको क्लोज बोलेंगे, और राइट साइड से ओपन रहेगा तो उसको ओपन बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल। उसके बाद दोनों तरफ से खुला हुआ रहेगा, यानी कि ए और बी दोनों एंड पॉइंट शामिल नहीं रहेगा, उसको ओपन इंटरवल बोलेंगे। और स्टार्ट यानी लेफ्ट साइड वाला शामिल नहीं रहेगा, लास्ट वाला यदि शामिल रहेगा तो उसको हम लोग ओपन और क्लोज इंटरवल बोलेंगे। तो 4 तरह का आपका क्या होता है, इंटरवल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पावर सेट के बारे में, है ना। पावर सेट के बारे में, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ध्यान देंगे। पावर सेट देखिए, तो ए यदि कोई सेट है तो पावर सेट जो होगा, सेट ए का जो पावर सेट होगा वो क्या होगा आपका, उसको हम लोग लिखेंगे पी ए। और यह किस रूप में डिफाइन होगा, है ना, ये जो पी ए होगा वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान दीजिए, यानी कि पावर सेट ए का जो पावर सेट होगा उसको पी ए लिखेंगे, और पावर सेट का जो एलिमेंट होगा ए का तमाम सबसेट होगा। यानी कि ए का ऑल पॉसिबल सबसेट, जितना मतलब उसका संभव सबसेट्स होगा ए का, उन सबको जब हम लोग जो है क्या करेंगे, एक सेट के रूप में तैयार करेंगे तो वही सेट हम लोग का कहलाएगा पावर सेट। यानी पावर सेट क्या होता है, सेट ए से बनने वाले जितने भी सबसेट्स होते हैं उन तमाम सबसेट्स का क्या होता है, सेट होता है, पावर सेट होता है। समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको हम एक एग्जांपल लेकर के दिखा रहे हैं, देखिए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, मान लिया जाए ए में कोई एलिमेंट है 1 2, तो इसका सबसेट क्या बनेगा, सबसेट बनेगा 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, उसके बाद 1 2, 4 तो बनेगा।
अब इसी को जब हम लोग घेर देंगे मंझली ब्रैकेट से, तो यही कहलाएगा सेट ए का पावर सेट। समझ गए? तो ए आपका कोई सेट है, तो इससे पावर सेट कैसे बनाते हैं, पहले इसका सब हम लोग जो है ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालते हैं, उसके बाद उनको जब हम लोग सेट के रूप में बना देते हैं तो वही कहलाता है इसका गिवन जो है सेट है उसका पावर सेट कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, इसमें यदि आपका कितना 2 एलिमेंट है तो सबसेट कितना हुआ है 4 हुआ है, यानी कि 2 पर पावर 2 है ना, 2 पर पावर 2, यानी कि आपके पास जितना भी एलिमेंट रहेगा, जितना एलिमेंट सपोज कीजिए यदि यहाँ पे 3 एलिमेंट रहता तो 2 पर पावर 3 यानी 8 सबसेट्स बनता। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यदि ए में आपका यदि एन ए यानी कि ए में यदि एन एलिमेंट है तो पी ए में कितना एलिमेंट होगा, तो पी ए में होगा 2 पर पावर एन एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कवर कर लिए, सबसेट कवर कर लिए, इंटरवल कवर कर लिए, उसके बाद पावर सेट भी पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए आपका है सेट का एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का जो है। आइए पहला क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खाली स्पेस है, कहीं यहाँ पे खाली है, इस जगह पे खाली है, उसके यहाँ पे खाली है, इस जगह पे खाली है और यहाँ पे, यानी कि जो खाली रिक्त स्थान है उस जगह पर आपको 2 चिन्ह है सबसेट का और नॉट सबसेट का, है ना, सबसेट और नॉट सबसेट का यहाँ पे सिंबल है। आपको जो उचित बनता है जहाँ पे, वहाँ पे उसका जो है एप्रोप्रिएट जो है आपको सिंबल यूज करना है। चलिए देखिए गौर से, मान ली ये सेट है आपको गिवन है जिसका एलिमेंट है 2 3 4, या एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2 3 4। ठीक है, तो क्या ये जो सेट है इसका सारा एलिमेंट इसमें है, देखिए तो आपको दिख रहा होगा 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है। अभी बताए थे जब किसी सेट का टोटल एलिमेंट दूसरे सेट में होता है तो पहले वाला को दूसरे का सबसेट कहते हैं, यानी कि ये वाला जो इसका सबसेट है ना, इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसलिए यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ये जो है सबसेट का। ध्यान देंगे 2 चीज़ है, एक है इस तरह का चिन्ह और एक है इस तरह का चिन्ह। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट और इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो 99% केस में जो है सबसेट के केस के लिए जो है आपको जो है प्रॉपर सबसेट ही यूज किया जाता है। देखिए अंतर समझिए बात को क्या है, मान लिया जाए ए यदि बी का सबसेट है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है और ए गलती से भी कभी बी के बराबर नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में ए कहलाएगा बी का प्रॉपर सबसेट, है ना, क्या कहलाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट। ए का टोटल एलिमेंट बी में होना चाहिए लेकिन कभी भी ए और बी इक्वल ना हो, तो वैसी स्थिति में ए कहलाएगा बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ए में टोटल जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट बी में, अर्थात ए और बी इक्वल सेट हो जाए, तो वैसी स्थिति में भी उसको हम लोग सबसेट कहते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए का टोटल एलिमेंट बी में होना चाहिए लेकिन बी और ए इक्वल नहीं होना चाहिए, अर्थात बी का एलिमेंट ए में टोटल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर सबसेट का, क्योंकि इसका टोटल एलिमेंट इसमें है बट ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो सबसेट के केस में आप लोग बहुत दफ़ा क्या होता है कि कई बार जो है प्रॉपर सबसेट का सिंबल भी यूज कर लिया जाता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, तो ये तो हो गया आपका सबसेट। ठीक है, अब 2 नंबर में देखिए, यहाँ पे 2 नंबर में हम लोग देखेंगे कि 2 नंबर में ये जो पहला वाला सेट है वो कैसा सेट है, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास। मान लीजिए जो पहला जो सेट है वो क्लास 11th में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनका सेट है पहला सेट। अच्छा, दूसरा सेट क्या बच्चों, देखिए कि एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, यानी आपके विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का सेट है दूसरा वाला सेट। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका टोटल बच्चा आ जाएगा, यानी मान लीजिए 1 क्लास से लेकर यदि 12th क्लास तक का पढ़ाई यदि होता है इस स्कूल में, तो 1 क्लास से लेकर 12th क्लास में पढ़ने वाला सब बच्चा आ गया इस सेट में। और इसमें कौन आ रहा है, सिर्फ 11th क्लास का बच्चा, तो कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी किस में आएगा, इसी सेट में ना आएगा, क्योंकि ये जो है 11th क्लास का बच्चा है और ये पूरे स्कूल का बच्चा है, तो 11th क्लास का बच्चा पूरे स्कूल का बच्चा में ही आएगा, अर्थात यहाँ पे जो ये सेट है इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह हो जाएगा बच्चों, ये वाला सबसेट का। ठीक है, ये भी हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया और 1 नंबर हो गया। 3 नंबर में आइए, देखिए 3 नंबर में क्या कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, यानी कि पहला जो सेट है वो सर्कल, यानी कि किसी समतल पर किसी प्लेन पर बनने वाले जितने भी सर्कल है सबका सेट क्या है, आपका पहला सेट है। और दूसरा क्या है,
एक इकाई यानी 1 यूनिट का, एक इकाई या एक इकाई का मतलब हो गया जिसकी त्रिज्या 1 होगा। अब मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, मतलब मात्रक उसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि पहला सेट है आपका प्लेन पर बनने वाले सर्कल का सेट, और दूसरा सेट क्या हो गया, सेम प्लेन पर बनने वाले 1 यूनिट रेडियस वाला जो है सर्कल का सेट। आप ही बताइए कि प्लेन पर बनने वाले जितने भी, चाहे 1 यूनिट का हो, 2 यूनिट का हो, हाफ यूनिट का हो, 10 यूनिट का हो, जितना भी सर्कल बनेगा वो सब सर्कल इसमें आएगा। और यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ पर्टिकुलर जो है 1 यूनिट वाले सर्कल की, यानी कि ये वाला जो है टोटल इसमें आएगा, ना कि ये वाला इसमें आएगा। इसलिए यहाँ पे जो है आपका पहला वाला जो सेट है वो दूसरे वाला का सबसेट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि इसका टोटल एलिमेंट इसमें आएगा बट इसका टोटल एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। इसलिए ये बेचारा पहला सेट दूसरे का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। चलिए 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या है, पहला है आपको क्या कि किसी प्लेन पर बनने वाले, यहाँ देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, तो किसी प्लेन पर बनने वाले समबाहु त्रिभुज का सेट है पहला सेट। और दूसरा क्या बच्चों देखिए, तो उसी प्लेन पर बनने वाले त्रिभुजों का सेट। अब देखिए त्रिभुजों का सेट है तो इसमें सब त्रिभुज आ जाएगा, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, है ना, जितना भी त्रिभुज होता है सब आ जाएगा इसमें। और ये जो पहला वाला है ये है आपका सिर्फ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का, कहीं ना कहीं ये जो है आपका मतलब इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें आएगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो पहला सेट है ये दूसरे का क्या कहलाएगा आपको, तो सबसेट कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा आपका, ये वाला होगा, सबसेट का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। इसका टोटल सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट सेट का टोटल एलिमेंट सेकंड सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो सबसेट हुआ, नहीं आया तो नहीं हुआ। चलिए लास्ट 5 नंबर देखिए कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये जो है आपका पहला सेट है वो सम प्राकृत संख्याओं का सेट है, सम प्राकृत संख्याओं का सेट है, यानी कि इसमें हो जाएगा सम प्राकृत 2 4 6 8 इस तरह से आएगा इसमें। और ये क्या आपका इंटीजर का सेट है, इंटीजर में तो आपको टोटल आ जाएगा जितना नेचुरल नंबर है दुनिया में, जितना भी नेचुरल नंबर है सबका सब आपका इंटीजर में आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका इवन नेचुरल नंबर है ये कहीं ना कहीं इस सेट में आता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका सबसेट। यानी कि ये वाला सेट इसके लिए छोटका सेट हो जाएगा, है ना, बच्चा वाला सेट हो जाएगा, है ना, इसका उप समुच्चय हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, देखिए ध्यान से, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको जो है जांच करना, परखना है कि निम्नलिखित जितने भी कथन है उसमें से कौन कौन से कथन सत्य है कि असत्य है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ठीक है, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। देखिए तो पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान देंगे, यह एक कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, और ये कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी। तो आप गौर से देखिए ए और बी दो एलिमेंट जो पहला सेट का वो इसमें आ रहा था, तो आ रहा था तो कायदे से क्या होना था, सबसेट होना था, यानी कि ये वाला चिन्ह होना था। बट यहाँ पे नॉट सबसेट का सिंबल है, यानी कि उसको कट कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे सबसेट का सिंबल होना था बट यहाँ कट कर दिया है। और यहाँ पे ये पहला वाला दूसरे का सबसेट है तो सबसेट वाला होना था, लेकिन यहाँ पे कट कर दिया, इसलिए ये जो है स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या कहता है कि इसमें ए ई यानी ये जो पहला जो है, पहला जो सेट है उसका एलिमेंट है ए और ई, ठीक, और दूसरा वाला क्या भोवेल का सेट है, किसका सेट है बच्चों, भोवेल। भोवेल में कौन होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सेट। तो दूसरा सेट में देखिए कौन कौन एलिमेंट आया, ए आया है, ई आया है, आई आया, ओ आया, यू आया है। अब पहला में कौन आया था, सिर्फ ए और ई आया था, कहीं ना कहीं पहला सेट का टोटल एलिमेंट दूसरा सेट में है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पहला वाला दूसरे का सबसेट हुआ। और देख रहे हैं यहाँ पे सबसेट का ही सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है बच्चों आपका वो क्या आपका ट्रू है, यानी बिल्कुल सही लिखा गया है जो भी लिखा है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में देखिए गौर से, क्या पहला सेट का एलिमेंट है 1 2 3, पहला सेट का एलिमेंट है 1 2 3 है, ठीक है, पहला सेट का एलिमेंट 1 2 3 है और दूसरा सेट का 1 3 5 है। ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 इसमें आया है, नहीं आया है, 2 कहाँ है, तो इसका टोटल एलिमेंट इसमें नहीं है। तो जब टोटल एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे जो ये सिंबल दिया है सबसेट का, यहाँ पर देना चाहिए था क्या, नॉट सबसेट का। तो चूंकि यहाँ पे आपको जो है सबसेट का सिंबल दिया है, इसलिए ये जो आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में देखिए बच्चों बहुत इजी है, आपको सिर्फ डेफिनेशन माइंड में है कि सबसेट क्या होता है किसी सेट का, तो सारा बन जाएगा। चलिए 4 नंबर में देखिए, इस सेट का एलिमेंट है ए, इस सेट का, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। कैसा सेट बोलेंगे बच्चों, सिंगलटन, क्यों, क्योंकि इसमें एकमात्र एलिमेंट ए है, तो सिंगलटन सेट का एलिमेंट ए है। और इसमें देखिए आपको ए आया है
अर्थात इस सेट का जो भी एलिमेंट है उसमें आया है, इसलिए ये जो बेचारा इसका सबसेट हुआ और सबसेट का सिंबल है भी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू लिखा गया है, ट्रू है, ठीक है, सत्य है। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में देखिए कि ए बेचारा यह जो है यह सिंगलटन सेट है, यह सेट है और सेट किसी का सबसेट होता है, ना कि बिलोंग्स टू होता है, यानी कि बिलोंग्स टू एलिमेंट के केस में होता है। कहाँ होता है? एलिमेंट के केस में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बिलोंग्स टू यदि ऐसा रहता ए बी सी, तब सही रहता कि ए कोई एलिमेंट है जो इस सेट में आ रहा है, अर्थात इस सेट से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पे ये सिंबल जो है बिलोंग्स टू का जायज बनता था, ठीक है, जायज बनता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि यह सेट है तो सेट किसी का सबसेट होगा, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो सिंबल दे दिया है ये गलत दे दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक से समझिए। ये सेट है, सेट किसी का सबसेट होता है, ना कि बिलोंग्स टू, है ना, यानी कि वो किसी सेट से बिलोंग करता है। एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट बिलोंग नहीं करता है, सेट सबसेट होता है। 6 नंबर में देखिए कि 6 है आपका इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो पहला जो सेट है वो आपका क्या है? 6 से छोटा, 6 से छोटा, 6 से छोटा सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या 2 4, तो इसमें कौन कौन आया? 2 4। 6 से छोटा सम प्राकृत में कौन कौन आ जाएगा? 2 और 4। अच्छा, अगला क्या है? ये दूसरा वाला है इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अच्छा, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है बच्चों इसमें? यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 36 को डिवाइड करता है। 36 को हम लोग 1 से भी भगा देते हैं, 2 से भी डिवाइड करते हैं, 3 से भी करते हैं, 4 से भी करते हैं, 6 से भी करते हैं, उसके बाद 9 से भी करते हैं, फिर जो है 12 से भी करते हैं, 18 से भी करते हैं और खुद 36 से भी करते हैं। तो ये हो गया। तो गौर से देखिए, ये आपका जो है नेचुरल नंबर का सेट है जो 36 को डिवाइड करता है, और पहला वाला क्या था? पहला था 6 से छोटा नेचुरल इवन नेचुरल नंबर। तो आप गौर से देखिए कि ये जो पहला सेट है उसका जो एलिमेंट 2 4 है, क्या सेकंड वाला सेट में आ रहा है? आ रहा है। यहाँ ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे 2 4 आ रहा है, इसका मतलब पहला सेट दूसरे का सबसेट हुआ, इसलिए यहाँ पे सबसेट का सिंबल दिया गया है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है बच्चों बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कहीं कुछ भारी नहीं, एकदम स्लो स्लो और इजी प्रोसेस से बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए। तो 3 में कहता है कि लेट ए कोई सेट दिया गया है जिसका एलिमेंट है 1 2 और यहाँ पे सेट ऑफ 3 4 5। यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो है आपको बीच में सेट दे दिया है, बीच में क्या दे दिया गया है? सेट दे दिया है। तो ये आपको जो है एक एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि ए में कितना एलिमेंट है तो बोलेंगे 1 2 यहाँ पे 3 और 4, तो टोटल ए में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। कितना है? 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें 4 एलिमेंट है, ये यहाँ पे एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ए आपका कोई सेट है। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है और क्यों असत्य है? रीजन बताइए क्यों असत्य है। तो निम्नलिखित में से टोटल आपके पास 11 क्वेश्चंस है, और 11 क्वेश्चंस में कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका वो इनकरेक्ट है, असत्य, गलत है, और गलत है तो आखिर क्यों है। तो आपको क्या करना है? सारा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ए को देखते हुए सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला तो ए में देखिए 1 2 और ये वाला जो है एलिमेंट है और 5 है। तो यहाँ पे पहला जो है कि पहला 3 4, ध्यान देंगे 3 4, क्या 3 4 से बनने वाला सेट जो है वो ए का सबसेट है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं यह एक सेट है जिसका एलिमेंट 3 4 है, 3 4 है। क्या यह सेट ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा? आप गौर से देखिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आपको 3 4 यदि ये जो सेट के रूप में नहीं रहता, एलिमेंट के रूप में नहीं रहता, यानी ये वाला यदि ब्रैकेट नहीं रहता, तब इसका जनरल एलिमेंट 1 2 3 4 5 होता। तब वैसी स्थिति में इसका 2 एलिमेंट 3 4 से बनने वाला जो सेट होता उसका सारा एलिमेंट इसमें आता। तब वैसी स्थिति में जाकर के ये क्या होता? ये इस सेट ए का सबसेट कहलाता। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ये जो है एक एलिमेंट का काम कर रहा है। किसके लिए? ए के लिए, सेट ए के लिए ये जो है एक एलिमेंट का काम कर रहा है। सेट ए के लिए ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे सबसेट का सिंबल ना होकर के बिलोंग्स टू का होता, ठीक है। किसका होता? बिलोंग्स टू का होता। लेकिन यहाँ पे सबसेट का दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे सबसेट का सिंबल नहीं होगा, बल्कि आपको क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा बिलोंग्स टू का कंडीशन होगा। फिर यहाँ देखिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है, सेट ए को देखिए,
आप ये मत देखिए कि ये सेट है, यहाँ देखिए कि इसमें जो है इसका क्या रोल है। तो सेट ए में इसका जो है रोल क्या है, एलिमेंट का। तो यह जो है ना सेट ऑफ 3,4 जो है 3, 4 से बनने वाला जो सेट है वह इसका एलिमेंट है, यानी इसमें आया है। तो जब इसमें आया है, इसी का एक सदस्य है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए का एक मेंबर है। तो इसलिए ये जो सेट है इससे बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सत्य है और ये वाला जो है असत्य होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। चलिए 3 नंबर में आइए। तो 3 नंबर में क्या कहता है, अब गौर से देखिए यहाँ पे कि यह जो एलिमेंट है और उस एलिमेंट से बनने वाला, तो गौर से देखिए यह जो सेट हो गया आपको, यह सिंगलटन सेट हो गया। बढ़िया समझिए, आपको फंसा रहा है इसमें, यह सिंगलटन सेट हो गया क्योंकि इसका एक एलिमेंट का काम कर रहा है। एक एलिमेंट का काम कर रहा है कौन, ये वाला सेट जो अंदर में। तो अब जरा सोचिए, यह एलिमेंट है और उससे बनने वाला जो सेट है वह इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है होगा। यह सेट है, गौर से देखिए, यह एलिमेंट है और उससे बनने वाला यह एक सेट है, और ये जो अंदर में जो देख रहे हैं एलिमेंट वो ए का भी एलिमेंट है, अर्थात इस सेट का जो एलिमेंट है ये वो ए में भी आया है। तो जब ए में आया है तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। सबसेट हो गया तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ये सही हो जाएगा, यानी ये जो चिन्ह दिया गया है सबसेट का ये बिल्कुल सही चिन्ह दिया गया है ना, क्योंकि यह एलिमेंट है और उससे बनने वाला सेट है, और इस सेट का जो एलिमेंट है ये वाला है ना वो ए का ही मेंबर है, इसलिए ये जो है सबसेट होगा। चलिए 4 नंबर में चलते हैं, तो ये भी हो गया। अब 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा, अब 1 है, ध्यान दीजिए यहाँ 1 है। तो 1 एक एलिमेंट है जो सेट ए में आता है, इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए लिखा गया है। ये आपका बिल्कुल सत्य लिखा गया, कहीं कुछ गलती नहीं है। फिर यहाँ देखिए 1 सबसेट ए दिया गया, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 1 एलिमेंट है, बार बार बता रहे हैं 1 इस सेट का एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है, उसमें आता है, ना कि उसका छोटा वाला सेट होता है। उसी को फिर जैसे वहाँ पर दिया गया था है ना, जैसे इसी को हम लोग ऐसे घेर देंगे, इसको सेट बना देंगे, इसको सेट बना देंगे, तब यहाँ पे ये वाला जो चिन्ह दिया गया है सबसेट का ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, और यह मतलब कि इस सेट का जो एलिमेंट 1 है वह ए का भी एलिमेंट है, अर्थात इस सेट का जो एलिमेंट 1 है वह ए में भी आ रहा है, इसलिए ये वाला सेट जो है ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वाला चिन्ह आपको क्या था, चूंकि यहाँ पे क्या था आपको, यहाँ पे 1 जो है एलिमेंट है सेट ए का, और वो क्या करेगा, ए से बिलोंग करेगा, जैसे कि वहाँ पे दिया था 1 जो है ए से बिलोंग करता है, अर्थात सेट ए में 1 आ रहा है, इसलिए ना कि यह जो उसका क्या है, सबसेट है। सबसेट कब होगा, सिंपल सा सबसेट कब होगा, जब इस सेट के रूप में रहेगा तब ना। सेट किसी सेट का सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट किसी का सबसेट होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आते हैं 6 नंबर में, देखिए गौर से। तो यह एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 5 1 2 5 1 2 5। देखिए ए में एलिमेंट आया है 1 2 5 है ना, तो कहने का मतलब ये जो पहला सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 5 वो टोटल का टोटल एलिमेंट ए में आया है 1 2 5, यानी कि इस सेट का सारा एलिमेंट ए में है, इसलिए यह जो है इसके कंपेयर में छोटा सेट है, सबसेट है ना। इसलिए यहाँ पे जो सबसेट का जो सिंबल यूज किया गया है बिल्कुल सही चिन्ह है, ये इनकरेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे जो है कोई जो है फॉल्स का कंडीशन नहीं होगा, ये बिल्कुल सही चिन्ह यूज किया गया है। ठीक है, चलिए 7 नंबर में देखते हैं। तो यह एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 5 है ना, 1 2 5 है। अब गौर से देखिए 1 2 5 है, ठीक है। अच्छा 1 2 5 यह तो सेट है, तो सेट तो कभी भी जो बिलोंग्स टू नहीं होगा वो सबसेट ना होता है, इसलिए ये वाला जो चिन्ह यहाँ पे दे दिया बिल्कुल गलत दे दिया है। सेट ए का सबसेट होगा, ना कि बिलोंग्स टू कर है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेट था तो इसलिए सबसेट हुआ था। देखिए एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके देता है, तो जब ये सत्य है तो ऐसा लिखना तो गलत होगा ना। चलिए आगे आइए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो गौर से देखिए 3 आज़ाद नहीं है, 3 अकेले इसमें नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे सबसेट नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत लिख दिया है। यदि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में नहीं रहता 1 2 3 4 5 जनरली लिखा हुआ रहता, तब जाकर के 1 2 3 इस सेट का ही अवयव होता, तो वो वाला जो सेट है ये वाला सेट ए का सबसेट हो जाता, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 3 इंगेज है किसी छोटा सेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। फाई जो होता है यानी एम्प्टी सेट जो होता है, नल सेट जो होता है, दुनिया में हर सेट का सबसेट होता है, सबसेट होता है, ना कि वो बिलोंग्स करता है। तो ये कब बिलोंग्स करता है, जब यहाँ पे एक एलिमेंट इसका ऐसा भी होता तब जाकर के बिलोंग करता। ठीक है, तो फाई जो होता है, फाई एक सेट है जो कि दुनिया में हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, इसका ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है, और ये वाला जो लिखा है बिल्कुल गलत है। ये कब होता, जब यहाँ पे ए में फाई एक उसका एलिमेंट का काम करता, तब जाकर के वो बेचारा क्या होता, उसका यहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर में क्या दिया गया है, तो 9 नंबर में गौर से देखिए
फाई यहाँ पे नहीं है, फाई कहीं कहीं पे यहाँ पे फाई दिख रहा है, फाई नहीं दिख रहा है ना, कहीं पे फाई नहीं दिख रहा है। तो जब फाई कहीं नहीं दिख रहा है, ये देखिए गौर से सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है जिसका एकमात्र एलिमेंट फाई है। तो ये ए का सबसेट कब होगा, जब फाई ए में भी रहेगा। यहाँ पे फाई दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आपका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलते आगे 4 नंबर की ओर। हम लोग 4 नंबर में क्या करते हैं, सबका फटाफट सबसेट लिखते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फटाफट देखिए, देखिए 1 नंबर में इसका सबसेट्स क्या हो जाएगा, इसका सबसेट्स हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो दुनिया में किसी भी सेट का पहला सबसेट्स हम लोग फाई ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो फाई जरूर रहता है। ठीक है, उसके बाद खुद ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि जिस इसमें एक एलिमेंट है इसलिए इसका टोटल कितना सबसेट होगा, 2 ठो होगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग एम्प्टी सेट ले लेते हैं, उसके बाद जितना एलिमेंट रहता है उसको बारीकी से एक एक करके लेते हैं। चूंकि इसमें एक एलिमेंट था इसलिए यही हो गया। चलिए दूसरा देखिए, तो इसका सबसेट्स क्या हो जाएगा, पहला तो फाई ले लेंगे, दूसरा में एक एक एलिमेंट लीजिए, फिर दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो टोटल 4 हो गया। देखिए है ना, ये चारों का चारों क्या बन गया, इसका सबसेट्स बन गया। यानी कि इसमें देखिए टोटल 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, इसलिए इसका टोटल सबसेट्स कितना बना, तो 2 पर पावर 2 4 है ना, ये हो गया, 4 हो गया। कैसे बनाए, तो देखिए पहला एम्प्टी, दुनिया का हर सेट में एम्प्टी सेट का एलिमेंट रहता है, इस बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, यानी इसका जो भी एलिमेंट है वो हर सेट में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए फाई जो होता है दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है। फाई को कंपलसरी ले लेना है, उसका जितना एलिमेंट है उसको बारीकी से एक एक करके लेना है। जब एक एक करके ले लेंगे फिर पेयर बना करके लेंगे, पेयर से आगे भी रहेगा तो देखेंगे जैसे 3 नंबर में है। देखिए 3 नंबर वाला सेट का जो हम लोग सबसेट तैयार करते हैं, 1 2 3 है, इसका सबसेट देखिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा। पहले तो वही फाई लेना है, उसके बाद 1 1 करके लेना है, ले लिए, उसके बाद 2 2 करके लेना है, 1 2 2 3 1 3 ले लिए। अब उसके बाद 1 2 3 देखिए 8 गो हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट था तो 2 पर पावर 3 8। ठीक है, 8 होना था। उसके बाद 4 नंबर फाई का सबसेट तैयार करना है, तो फाई का मात्र एक ही सबसेट होगा, वो खुद फाई ही होगा। फाई का एक ही सबसेट होगा, कौन, खुद फाई होगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट होता नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं सबसेट बनाने के लिए सीखे। सबसेट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फाई लेते हैं, उसके बाद एक एक करके एलिमेंट लेते हैं, उसके बाद 2 2 करके लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जितना है टोटल ले लेते हैं। ठीक है, ये उसका टोटल सबसेट बन जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी हो गया। उसके बाद चलिए आखिरी है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए। कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित में 6 में से 4 क्वेश्चन है, इसको किस में लिखना है बच्चों, इंटरवल के रूप में। अभी जस्ट समझाया था इंटरवल कितने तरह का होता है, 4 तरह का। कौन कौन, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। तो देखते हैं पहला कंडीशन क्या का है, कहाँ का है। देखिए इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको देखना है, क्या है, x यहाँ पे -4 के इक्वल नहीं है, है ना। x जो है -4 के इक्वल नहीं है, यानी कि -4 में क्या लग जाएगा, ओपन इंटरवल। उसके बाद यहाँ देखिए इक्वल है, यानी कि 6 भी शामिल है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटरवल। पहला का सॉल्यूशन हो गया ये। दूसरा का देखिए, दूसरा का बहुत आसान है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं, यहाँ पर भी इक्वल नहीं। देखिए x क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर है, और कैसा है, -12 से बड़ा, -10 से छोटा, यानी कि ना -12 शामिल होगा इसमें, ना -10 होगा। यानी x का वैल्यू ना -12 होगा ना -10 होगा, कौन होगा, दोनों के बीच का होगा। तो यहाँ पे ना -12 शामिल है ना -10, तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हो गया 2 नंबर का। 3 नंबर में देख लीजिए, इजी है। 3 नंबर में देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जहाँ इक्वल रहेगा क्लोज हो जाएगा, क्लोज कर दिए, यहाँ 0 लिख दिए। इधर देखिए ओपन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 लिख दिए, यहाँ पे ओपन कर दिए। ठीक है, क्लोज इंटरवल को बड़ी ब्रैकेट से, ओपन इंटरवल को छोटी ब्रैकेट से हम लोग जो है लिखते हैं। चलिए अगला देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बच्चों, तो इक्वल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि 4 नंबर में हो जाएगा आपका दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट लग जाएगा 3,4, यानी कि इसमें क्या होगा, x का मान 3 भी होगा 4 भी होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, x का वैल्यू 3 से लेकर 4 तक होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
साथ में क्या बोल रहा है देखिए, साथ में कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म वही एक्स वाला रूप में लिखना है, ठीक है, एक्स वाला रूप में लिखना है। पहला जो है -3,0 है, इसको कैसे लिखेंगे देखिए गौर से, यहाँ भी ओपन है यहाँ भी ओपन है, तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। लिख दिए कि भाई एक्स जो है रियल नंबर है और कैसा है भाई देख लीजिए, एक्स -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। हो गया, आसान है, x का मान ना -3 होगा ना 0 होगा, यानी कि इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसका उल्टा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। 2 नंबर देखिए 6 और 12 है ना, 6 और 12 है, 6 और 12 और दोनों तरफ क्या है देखिए गौर से, बड़ी ब्रैकेट है कैपिटल ब्रैकेट, इसका मतलब क्लोज इंटरवल है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, x बिलोंग्स टू r, यानी कि x का वैल्यू 6 से लेकर कहाँ तक होगा 12 तक होगा, यही हो गया, यानी x का मान 6 भी होगा 12 भी होगा। 3 नंबर, 3 में देखिए क्या है, इधर ओपन है इधर ओपन है इधर क्लोज है, यानी कि तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू r और क्या हो जाएगा x 6 से बड़ा होगा लेकिन 12 तक होगा, यानी कि 12 के बराबर भी होगा। यहाँ पे देखिए ओपन है तो यानी कि x का मान 6 नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है कहाँ तक जाएगा 12 तक जाएगा। 4 नंबर देखिए यहाँ पे, यहाँ क्लोज है इधर ओपन है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x रियल नंबर है, कैसा रियल है भाई, तो वो -23 से शुरू होगा, किससे छोटा 5 से छोटा, ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 आप लोग का बिल्कुल है ना बिना किसी डाउट का क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 को लेकर के, कुछ नई चीज़ों को लेकर के। आप लोग नोटबुक बनाइए, फ्रेश कॉपी बनाइए और 1.1 से लेकर के एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बच्चों बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। वीडियो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आप भूल जाइएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना महा जरूरी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के और फुल एनर्जी के साथ मेहनत करें। थैंक यू।